नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो आपके लिए अब फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो त्रिकोणमिति पर आधारित है। तो पिछले जैसा ही वीडियो आगे फिर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में आपको कुछ सवाल दिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलते हैं आज का सवाल नंबर 1 देखते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है वह देखिए। आज का जो सवाल नंबर 1 है वह देखिए क्या बोल रहा है। साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है साइन 18, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 9। तो आप याद कीजिए कि आपको पहले पढ़ाया गया है, इसके पहले भी वीडियो में ऐसा पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था, यहाँ पे आपको दिख रहा ऐसे, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह होता है कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और आपको कभी कभी यह भी बताया गया था अच्छा से समझने के, माने कि कोई फार्मूला आपको नहीं समझना है तब आपको बताया गया था। क्या बताया गया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा में, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा साइन थीटा, यानी अगर यहाँ पे ए लिख देते हैं साइन ए और फिर लिख देते हैं कॉस बी, तो a प्लस बी इसका जब वैल्यू 90 हो जाता है तब हम कहते हैं कि साइन ए और कॉस बी दोनों सेम है। यह भी आपको पढ़ाया गया। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको क्या है, इसको और इसको सम कीजिए, यानी कि 54 और 36, 54 और 36 को आप जोड़िए, 54 36 को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 90। इसका मतलब इस साइन 54 और कॉस 36 इसका वैल्यू सेम है। तो इसका कुछ भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू ये आएगा वही वैल्यू ये आएगा। तो इतना माइनस इतना मतलब सेम माइनस सेम। अगर x मान लेते हैं तो x वैल्यू इसका भी हुआ, x में से x क्या हुआ आंसर। इस सवाल का आंसर हुआ 0। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर किसमें है, सी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या हुआ देखिए, बोल रहा है साइन 72 का मान क्या होगा। देखिए अभी तुरंत आपने देखा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन क्या होता है। यदि a प्लस बी का मान 90 हो जाए तो उसका वैल्यू सेम होता है, बराबर होता है। तो यानी कि साइन 72 के बराबर कॉस वाला ऐसा होगा जिसका जो थीटा होगा सम करें तो 90 हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि ठीक है, तो एक है कॉस 72, एक है साइन 72, एक है कॉस 18 और डी में है साइन 18, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि साइन का जो आंसर होगा बराबर होने के वह कॉस में होगा, ठीक है। वह किस में होगा, कॉस में होगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा गलती लिखा दिया था मैंने, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो साइन 72 का मान कॉस 72, साइन 27, कॉस 18 और साइन 18, ठीक है। तो आप देखिए आपसे पूछा गया है कि साइन 72 का मान, अभी तुरंत आपने देखा है कि 72 और 18 90 हो रहा है। इसका मतलब साइन 72 और कॉस 18 सेम होगा, इसलिए इस सवाल का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बात समझ गए हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, फिर से देखिए आपको दिखा रहा है कि साइन 50 डिग्री बटा में कॉस 40 डिग्री, नहीं तो फिर से आप देख सकते हैं कि साइन 50 है, नीचे में कॉस 40 है। साइन और कॉस का जो थीटा है उसको हम जोड़ेंगे वो आ जाएगा 90। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो ऊपर में जितना नीचे में उतना, यानी कि जितना बटा जितना, यानी कि अगर आपको बोला जाए x बटा x इसका आंसर 1 हुआ। तो वही बात है, ऊपर में जितना नीचे में उतना, इसका वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। तो इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। बात समझ गए आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगला सवाल भी वैसा ही है। देखिए आप देख रहे हैं टेन और कॉट, तो आपने पढ़ा साइन वाला में कॉस होता है और टेन वाला में कॉट होता है, ठीक है।
तो ये किस लिए होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 होगा दोनों मिला के, तो साइन के बराबर में कॉस होता है और टेन के बराबर में कॉट होता है। ठीक है, तो ऐसा ही आप देख रहे हैं कि 36 और 54 मिला के आपको हो रहा 90। इसका मतलब ऊपर जितना वैल्यू है नीचे जितना वैल्यू है दोनों सेम वैल्यू है, नीचे ऊपर स्क्वायर है तो यानी होल का स्क्वायर हो गया। तो इसके होल में 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी आप देख रहे हैं ऊपर है 10 65, नीचे है cot 25। आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो आप अभी तुरंत जाने हैं कि 10 और cot में यदि 90 डिग्री आ जाता है दोनों के थीटा का सम, तो उस दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो उसी प्रकार ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हुआ। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेने के लिए प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप ही की तरह आपके दोस्त को भी फायदा मिल सके। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6 आपका है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बटा में 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन है sec स्क्वायर थीटा -1, बी सी में है 10 स्क्वायर थीटा और डी में है cot स्क्वायर थीटा। तो आप पिछले वीडियो में जिसमें खाली फॉर्मूला ही पढ़ाया गया था और आपको अच्छी तरह से याद भी कराया गया होगा, तो उससे आप ध्यान से देखिए कि आपको पढ़ाया गया था। ऐसे ध्यान से देखिएगा, आपको पढ़ाया गया था sec स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा पढ़ाया गया था। तो अब आप देखिए, आपको इसके आगे भी करके दिखाया गया था, आपको याद नहीं है तो ध्यान से देख लीजिए, पिछले वीडियो में भी बताया गया था। देखिए यहाँ से -10 जब इधर जाएगा तो होगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। यानी कि जहां पर 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। यानी इस सवाल को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और नीचे आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपको एक फार्मूला और पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1। देखिए ये जब उधर जाएगा तो बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो इसी के बराबर लिखा गया। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, सेक मतलब होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, तो इसको जब उल्टा हम करेंगे यानी कि 1/cos हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जब उल्टा करेंगे, इसको उल्टा नहीं सीधा करेंगे, सेक मतलब होता है 1/cos। ठीक है, और कोसेक मतलब होता है 1/sin। तो जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो ध्यान से देखिए, मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अब मिटा रहा हूँ। उसका अब मेरा सवाल ये रह गया, तो कोसेक जो सेक होता है वाले सेक वह होता है कॉस का उल्टा। इसका मतलब इस ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, नीचे फिर लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें हो जाएगा साइन ऊपर, यानी हो जाएगा आपका साइन थीटा, नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा और दोनों पर स्क्वायर है तो ऐसे हो जाएगा। यानी साइन बटा कॉस को आपने पढ़ा है कि 10 होता है, इसलिए ये हो जाएगा 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा। और किसमें है 10 स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर सी में है और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपका क्या है वह देखते हैं। अगला सवाल जो है 7 नंबर, वह क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। cos पावर 4a sin पावर 4a का मान क्या होगा। तो इसमें से आपको देखना है कि क्या होगा। यह टेक्निकल है, यह आपको डायरेक्ट किसी फॉर्मूला वगैरह पे नहीं है, आपको ध्यान देना है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में आता भी है। ठीक है, तो आप देखिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन होगा, आप ध्यान दीजिए, आप पूरे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में या तो
यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर। इसका मतलब हम सवाल में क्या देख रहे हैं ऑप्शन में कि या तो साइन स्क्वायर है या तो कॉस स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर 4 है। तो आप इस सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए कॉस पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4 है। तो हम इस सवाल को ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, देखने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, मैं अलग कलर के पेन से लिख रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इस पूरे पर स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इस पूरे पर स्क्वायर, ठीक है। ये बात आप देख लिए। अब फिर इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए। आप जानते हैं कि अलजेब्रा में आपने पढ़ा है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर वाला ए हो गया, इसके अंदर वाला बी हो गया, तो इतना प्लस इतना फिर इतना माइनस इतना होगा। तो अब आप इसको लिखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू में यहाँ जगह ने मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा होगा। आपको दिख रहा है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, आप एक फॉर्मूला और जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब इस बॉक्स का वैल्यू 1 हो गया, मेरे पास ये बॉक्स बच गया है, ये बॉक्स बच गया है। तब आप क्या कीजिए, इस दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, नहीं किसी एक को आप बदल दीजिए। तो देखेंगे हम किसको बदलेंगे, तो हम इसको बदलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये कॉस स्क्वायर पहले से है, इस साइन स्क्वायर के बराबर में हम जानते हैं, अभी तुरंत देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जहाँ पे साइन है वह होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये होगा कॉस स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं, ये माइनस इसको लिखते हैं 1 माइनस फिर से कॉस स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हो गया। जब इसको सॉल्यूशन हम करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए इस सवाल का आंसर हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन जो है वह ऑप्शन नंबर बी में है और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो वीडियो के नीचे आपको मेरा मोबाइल नंबर चलता दिखेगा, वह मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप पर्सनली कॉल करके 24 आवर कभी भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, बशर्ते कि रात में नहीं करें 10-11 बजे के बाद, क्योंकि उस समय क्या होता है वीडियो बनते रहता है तो मोबाइल फ्लाइट मोड में होगा और उसके बाद मैं सो जाता हूँ, ठीक है। तो आप दिन में कीजिए, 8-9 बजे रात तक कर सकते हैं दिन में आप सुबह के 8 बजे 7 बजे के बाद रात के 8 बजे, यानी 12 घंटा 13 घंटा आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला सवाल आपका क्या होगा, सवाल नंबर 8 क्या होगा वह देखिए। सवाल नंबर 8 क्या है वह ध्यान से देखेंगे। तो अभी आपने क्या देखा था इसके पहले सवाल में, इसके पहले सवाल में आप देखते थे क्या देखते थे कि ऊपर अगर साइन है तो नीचे कॉस होता, तब इस दोनों का जो सम होता है 90 होता था। तब हम कहते थे कि दोनों का वैल्यू सेम हो गया तो कट के 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर भी साइन नीचे भी साइन है, नहीं तो इसमें कटने वाला कोई वैल्यू नहीं है और ऑप्शन भी आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक आने वाला ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो हम इस सवाल का ऑप्शन के हिसाब से दिमाग लगाते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया, ठीक है, देखिए इसका 2 तरीका से आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन तो एक ही होगा। ध्यान दीजिए, अगर इस सवाल को हम सॉल्यूशन करते हैं तो ऊपर में यदि हम, आप जानते हैं कि साइन 61 है, इसको अगर कॉस में लिखेंगे तो वह होगा कॉस 29, ऐसा हो सकता है, जरूर हो सकता है। नहीं
क्योंकि 60 का कम होता है तो वह कॉस में होता है, सॉरी 90 यानी कि थीटा उसका 90 हो जाएगा, यानी 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस में होता है। तो देखिए 31 29 का डिफरेंट हो रहा, ठीक है। इस सवाल को यदि मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो ऊपर हो जाएगा cos 29 और नीचे हो जाएगा sin 29, ठीक। तो इस सवाल का आंसर आप जानते हैं cos थीटा बटा sin थीटा आपका हो जाएगा COT cot 29, और cot 29 यदि ऑप्शन में रहता तो इस सवाल का आंसर cot 29 भी होता। ऑप्शन में cot 29 है, ऑप्शन में आपको cot में 61 है, 10 में 61, 10 में 29 और 0 है, यानी कि cot 29 भी आंसर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो इस सवाल को अब देखिए दूसरे तरीका से मैं बनाता हूं। तो ऊपर वाला को हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला को जब बदलेंगे, देखिए ऊपर में मैंने कुछ नहीं किया तो ऊपर में आ गया sin 61, नीचे जब बदलेंगे तो sin 29 है और 90 से कितना कम है तो उतना cos होगा, तो यानी कि नीचे हो जाएगा cos 61, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ऊपर में sin थीटा नीचे में cos थीटा, इसका मतलब होता है कि tan थीटा, यानी कि tan 61 भी इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन में tan 61 है तो यही इस सवाल का आंसर है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। बात समझ गए हैं? कहीं कोई समझने में दिक्कत तकलीफ नहीं हो रही है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को शेयर भी करें। ओके, चलते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? सवाल नंबर 9। अगला सवाल नंबर क्या है आपका? 9 जो है वह देखते हैं ध्यान से। तो देखिए आपको बोला गया 10 15 इंटू 10 20 इंटू 10 70 इंटू 10 75, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आप जानते हैं कि 10 में क्या होता है, 10 इंटू 10 जो होता है, यानी कि 10 में जो 90 डिग्री पुराता हुआ कॉट के बराबर होता है। जैसे आप जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा हुआ क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि यदि आपको 10 हो जाए ए और यहाँ पर हो जाए 10 बी, तो यह कॉट के बराबर होगा कब? ए और बी, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एगो 10 होगा तो एगो कॉट हो जाएगा। आप जानते हैं कि 10 और कॉट जब बराबर होता है और थीटा सेम, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए 10 15 है तो 10 75 यहाँ पर है, नहीं तो 10 15 10 75, 10 15 का मान जो होता है कॉट 75 के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ 10 15 और 10 75 मिला के 1 हो गया। उसी प्रकार 10 70 और 10 20 मिला के 1 हो जाएगा और सब गुना में है, इसका मतलब 1 हुआ। तो इतना आपको इधर उधर से दिमाग नहीं लगाना, सीधा सा 10 में सवाल इंटू में है, आप थीटा का जोड़ा लगाइए, जोड़ा 90 90 पुर गया, सब मिला के एक आंसर होगा। जैसे देखिए 15 और 75 90 हो गया, ये दोनों मिला के एक आंसर हुआ। 20 और 70 दोनों को मिला सब इंटू में है, इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला फिर से सवाल नंबर 10 क्या है उसको देखते हैं। क्या दोस्तों आपको मजा आ रहा पढ़ने में? जरूर आ रहा होगा, चलते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन 65 बराबर ए है और कॉस 65 बराबर बी है। तो उसने पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या? तो सिंपल सवाल है, ए के जगह पे आपको साइन थीटा रखना है, बी के जगह पे कॉस थीटा रखना है, उसका स्क्वायर करना है। तो सीधा सा ये फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? आपने बार बार पढ़ा रट्टा है, उसका वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इस सवाल का आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर किस में है? डी में, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, बढ़ना ही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वह देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कोसेक 90 माइनस थीटा और फिर है आपका साइन 90 माइनस थीटा इंटू में, तो क्या मान होगा? ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार से आपने 6 फॉर्मूला पढ़ा था। तो आप ध्यान दीजिए, इस सवाल का जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्या होगा इस सवाल का? जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यह होगा
सेक थीटा इंटू ये जो साइन 90 माइनस थीटा है इसका आंसर होगा कॉस थीटा। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 1, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, समझ गए हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर जो 12 है वह क्या है, फिर से देखिए आप। अगला सवाल नंबर 12 जो है यह है सेक 17 डिग्री मतलब 70 डिग्री सॉरी और साइन 20 डिग्री। तो आप अभी तुरंत पढ़े हैं कि सेक जो है 90 माइनस थीटा वह क्या होता है, कोसेक थीटा। तो आप देख रहे हैं सेक 70 है, तो इसको जब बदलेंगे तो वह कोसेक 20 में आएगा। तो इस सवाल का जब हम सॉल्यूशन करेंगे यह आएगा कोसेक 20 इंटू साइन 20 ऐसा आएगा। तो इस पूरे यहाँ से यहाँ तक का आंसर आपको आ गया 1। ठीक है, फिर ये प्लस है, फिर इसको जब बदलिएगा तो अभी तुरंत देखें सेक 70 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, सॉरी कोसेक 70 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, सेक 20 का होगा। तो फिर से आपका सवाल बन गया कि कॉस 20 इंटू सेक 20, इसका भी वैल्यू 1 होता है, यहाँ भी 1 होगा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इस सवाल का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर जो 13 है वह देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है, परीक्षा में बार बार आता है। ठीक है, cos 1 इंटू cos 2 डिग्री में है। ठीक है, इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री तक बोला है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए ऑप्शन में 2, -1, 0 और 1 है। तो आप ध्यान दीजिए, आप इस सीरीज को ध्यान से पढ़ते जाइए। 1 2 3 डॉट डॉट का मतलब है कि 4 5 6 7 8 ऐसे करके 180 तक गया है। आप ध्यान से देखिए सब इंटू में है, आप ऐसे आगे बढ़ते जाएगा तो इस बीच में कहीं ना कहीं आपको cos 90 डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, जब cos 90 डिग्री मिलेगा तो आपने याद भी किया है cos 90 का वैल्यू जो होता है 0 होता है, और 0 किसी संख्या से जब गुना हो जाए तो उस पूरे का वैल्यू 0 होता है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ भी आंसर आ जाए गुना में 0 है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं। अगला सवाल फिर से सेम सवाल है, आपको 14 नंबर बोला cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 90 तक। तो इस सवाल में 90 दिख नहीं रहा था, लेकिन इस सवाल में 90 दिख भी रहा नहीं। तो जैसे ही देखिए आप 90 देखे हैं आप तुरंत कहेंगे कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। तो 0 किसी संख्या से गुना हो जाए इसका मतलब उस पूरे का वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में और इससे भी अच्छे नए उत्साह उमंग के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, बाय बाय।